पल्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कट पहनने से नहीं हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई, 10 मरीजों की हालत गंभीर। रांची में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की नई पहल, प्रशासन ने कोविड केयर वैन को दिखाई हरी झंडी, लोगों को कई तरह की सुविधाएं होंगी उपलब्ध। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, शहर के बांसघाट में शवों की लंबी कतारें, शवदाह करने के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। और मुंगेर जिला अधिवक्ता संघ ने न्यायिक कार्य से बनाई दूरी, पत्र प्रेषित कर जिला जज को दी जानकारी, कहा कई अधिवक्ता भी कोरोना का हुए शिकार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। ऑक्सीजन की किल्लत और आईसीयू में बेड की कमी से हो रही मरीजों की मौत की जानकारी लेने जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुबह बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गंदगी का अंबार देखा, साथ ही वो यहां पर डॉक्टर पर काफी नाराज हुए। साथ ही उन्होंने अस्पताल को प्रबंधन की काफी चर्चा भी यहां पर की। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सूबे के सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आखिर कर क्या रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से अस्पताल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा भवन में कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया गया। इस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने किया। साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की। आपको क्या करना है, कैसे? ये हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, हमारे सचिवालय कर्मी, पदाधिकारी और लोगों के बीच के फीडबैक माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा जो आता है, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला अधिकारी सबके बीच समन्वय बनाने के लिए, समाधान करने के लिए और कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये शुरू किया गया। तो कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर लगातार संगठन के लोग अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने गिरिडीह के 3 मंदिरों को सैनिटाइज करवाया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। कोविड-19 को देखते हुए, इसके खतरे को देखते हुए हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह पे जो धार्मिक स्थल है खासकर उस जगह पे जाके सैनिटाइज करना होता है और प्रत्येक 2 दिन में ये करना होता है। तो यहाँ पे भी मोहल्ले में बहुत सारा है, कमेटी के लोग भी इसमें शामिल हैं, मोहल्ले के लोग उसमें शामिल हैं। हमारा ये कहना है कि जागरूकता ही मेन है। अगर 15-20 दिन लगातार 15-20 मई तक अपने आप को कंट्रोल कर लिए तो निश्चित तौर पर भारत में पुरानी स्थिति में आ जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मुन्ना हमारे साथ जुड़ गया, हमारे संवाददाता। मुन्ना, भाकपा माले नेता ने मंदिरों को सैनिटाइज कराया है ताकि यहां लोगों को किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी, दरअसल गिरिडीह में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोग इससे पूरा भयभीत है। अपने घर में भी, आस पड़ोस में भी कहीं किसी तरह की कोई घटना होती है तो लोग यही समझ बैठ रहे हैं कि कोरोना से वो इस तरह की घटना हुई है और इस कारण लोग उस परिवार से परहेज कर रहे हैं। इस स्थिति में जो आज माहौल बन रहा है, इस माहौल में आम लोग काफी भयभीत है, परेशान है। इसे देखते हुए भाकपा माले के नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है राजेश सिन्हा जी, उन्होंने आज शहर के 3 मंदिरों का सैनिटाइज किया है। उन्होंने देखा कि चूंकि मंदिर जाना लोग नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा शहर में लॉकडाउन लगा हुआ, फिर भी लोग मंदिर जाके माथा टेक रहे हैं। इस स्थिति में उसके दरवाजे को, उसके दीवार को जो भी छूते हैं
इससे संक्रमण का एक भय बना हुआ है। तो देखते हुए राजेश सिन्हा ने वहां की कमेटी के लोगों ने एक बैठक करके तय किया था कि सैनिटाइज होना चाहिए, और सैनिटाइज करने के लिए यदि कोई दाता सामने आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, और वे इस पे पाल करें। इसी पे राजेश सिन्हा ने पाल किया है और उन्होंने अपने खर्च पर तीनों मंदिर का सैनिटाइज किया है और आसपास के लोगों को साफ तौर पर कहा है कि आप अपने घरों का भी सैनिटाइज कराएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और मास्क लगाएं। क्योंकि जो स्थिति आज हमारे गिरिडीह जिले की बन रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं, कुछ लोग मर भी रहे हैं और इसमें कई लोग जुआ बढ़ चढ़ करके सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक राजेश सिन्हा भी है और उन्होंने अच्छा पाल शुरू किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये प्रत्येक 2 दिन में मंदिर का सैनिटाइज करवाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुन्ना प्रसाद आपका। तो बिहार में कोरोना संक्रमण से हो रही तबाही दिन प्रतिदिन यहां पर भयानक रूप लेती जा रही है। पीएमसीएच सहित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी के बाद कई मरीजों की मौतें हो रही हैं। हालांकि समस्या मरने के बाद भी यहां पर खत्म नहीं हो रही है। शवदाह में भी यहां पर लंबी लंबी कतारें शवदाह में लगी हुई हैं। शहर के मांस घाट में यहां शवों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां लोगों को हो रही हैं। ऐसे में लगातार लोगों के सामने कई समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। तो बिहार के कई जिलों की तरह मुंगेर में भी अब ऑक्सीजन की कमी की समस्या शुरू हो गई है। इसको लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम ने नोटिस बोर्ड पर ऑक्सीजन की कमी का नोटिस भी चिपका दिया है। आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपने मरीजों के लिए वो लोग खुद ही बाजार से कालाबाजारी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इस बिंदु पर जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। ऐसे में अगर संक्रमितों की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दो दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग को मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, कृपया मुझे ऑक्सीजन की उपलब्ध कराया जाए। बट अभी तक कोई उपलब्धता नहीं मिली, मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी भी मैंने एसडीओ साहब को सूचना मिला है, डीएम साहब तक भी सूचना गई है। डीएम साहब से डायरेक्ट बातचीत नहीं है, सिविल सर्जन साहब से रात में भी बातचीत हुई है जी, बट अभी तक कहीं से नहीं। अब एजेंसी वाले को फ़ोन करने के बाद वो उनको तकलीफ होती है, तो आखिर मैं क्या करूं? मैं खुद से तो ऑक्सीजन प्लांट तो यहाँ नहीं लगा पाऊंगा ना। अभी आपके पास कितनी देर का ऑक्सीजन है? मुझे लग रहा है कि आधे घंटे और चल जाए, ये बहुत है। मेरा पेशेंट बीमार है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है? यहाँ जहाँ आप खड़े हैं सिटी क्रिटिकल हॉस्पिटल में। कितने दिनों से बीमार चल रहे हैं आपके पेशेंट? मेरे भाई यहाँ पर आज 4 दिन से भर्ती है। तो मुंगेर जिले में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए मुंगेर जिला अधिवक्ता संघ ने 10 दिनों तक अपने आप को न्यायिक, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसे लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो अस्पतालों में यहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो मुंगेर में भी ऑक्सीजन की कमी यहां पर शुरू हो गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अथर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अथर, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का नोटिस चिपका दिया गया है। यहां पर अब लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल के बाहर साफ तौर पर लिख दिया गया है कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। जब सवाल पूछा जाता है यहां जाकर तो उनका साफ कहना है कि ऑक्सीजन नहीं है, जिसके लिए बड़े आला अधिकारियों को भी बता दिया गया है। किसी के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सभी के पास ऑक्सीजन की किल्लत है। ये सारे बातें को जिला प्रशासन हो, सदर अस्पताल के बड़े अधिकारी हो,
सभी इस बात को जान रहे हैं, लेकिन सारे लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। सबको ये भी पता है कि मुंगेर में ऑक्सीजन की कमी है, अब कुछ जगह ऑक्सीजन मिल भी रहा है तो काला बाजारी चल रहा है, लेकिन प्रशासन इस काला बाजारी को ढील दिया हुआ है और मूक दर्शक बन के सिर्फ देख रहा है और चांदी काट रहे हैं जो ऑक्सीजन की काला बाजारी कर रहे हैं। जी, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो इस वक्त मरीजों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लोग अस्पतालों पर ही यकीन कर रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को खुद ही कालाबाजारी करके अपने मरीजों के लिए बाहर से ऑक्सीजन लाना पड़ रहा है, और जब सरकार से इस बारे में सवाल पूछा जाता है, प्रशासन से पूछा जाता है, तो वो इन सवालों पर जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए, सरकार सिर्फ अपना गुण सिर्फ तारीफ करवाने को है कि भाई हमने ये मुहैया करवा दिया, वो मुहैया करवा दिया। अगर हकीकत जमीन पे ही बात करें तो ये जो खबर आप देख रहे हैं, इसमें खुद लोग देखते के साथ समझ जाएंगे कि जो जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार का दावा कितना मजबूत है, कितना खोखला है, ये खुद ही पता चलने वाला है। यहाँ तक कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल वो भी अब पर्चा चिपका दिए कि भैया अपने अपने मरीजों को बाहर से ऑक्सीजन ला के दे, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमने मरीजों से ही बात की, वो कितने मरीज बहुत सारे रो भी रहे थे, वो गुहार लगा रहे थे कि भैया ऑक्सीजन का व्यवस्था कर दिया जाए। और ऑक्सीजन में जब लेने जाते हैं वहाँ पे एक मोटा रकम 20 से 30 एडवांस जमा किया जाता है, तब जाके आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। जी चलिए, अतर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो बेगूसराय सदर अस्पताल में अब आम मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस और आईसीसीयू की सुविधा की बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है, जिसका उद्घाटन बेगूसराय सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने किया। आईसीयू और डायलिसिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर आनंद शर्मा ने मीडिया को बताया कि सदर अस्पताल में 9 बेड का आईसीयू और 4 बेड का डायलिसिस बेड की सुविधा के अलावा एक पॉजिटिव और 4 रिकवरी बेड भी उपलब्ध हैं। बेगूसराय में आईसीयू अस्पताल के उद्घाटन के बाद लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। जैसे आज अस्पताल में सर डायलिसिस का सुविधा का उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर जो है डायलिसिस जो ऐसी कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाए हैं, उसमें पहले जो आउटसाइड जो है हमको सिलेंडर डायलिसिस रखा है, वो 4 बड़ी वाली डायलिसिस है। या जितने भी बड़ी आएंगे जिन्हें जिसके पास भी राशन कार्ड है, सब लोगों को डायलिसिस जो है उनको तो केवल फ्री मिलेगा, एक भी पैसा यहाँ डायलिसिस में नहीं लगेगा। जो कुछ लोग जितना पैसा देना पड़ता था, तो यहाँ पर केवल राशन कार्ड की आवश्यकता है। मुंगेर जिले में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए मुंगेर जिला अधिवक्ता संघ ने 10 दिनों तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर कर लिया है, और साथ ही यहां पर एक पत्र प्रेषित कर जिला जज को इसकी जानकारी भी दे दी है। जानकारी के अनुसार कई अधिवक्ता भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिसको देखते हुए इन लोगों ने 28 अप्रैल से 7 मई तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरा हमारा समाज जो है उसमें परेशान हो रहा था। बहुत सारे अधिवक्ता हमारे जो है अस्वस्थ हो चुके थे, पॉजिटिव हो गए। हाँ, पॉजिटिव हो चुके थे। इसकी वजह से हम लोगों ने ये एक बैठक के करिए निर्णय लिया कि अपने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अपने अधिवक्ताओं को इससे न्यायिक कार्य से दूर रखा गया, जिससे कि उनके जान माल का बचाव किया जा सके। कब से कब तक आप लोगों ने अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखा है? 28/4 से 7/5 तक हम लोगों ने हमारे संघ ने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग किया है। सहरसा जिले के नवट्टा ब्लॉक में मनरेगा योजना में लाखों के गबन का मामला सामने आया है। दरअसल मामला मनरेगा योजना के तहत मिट्टी सोलिंग की रोड बननी थी। इस कार्य को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का 75% भुगतान हो जाने के बाद भी कार्य की जमीनी हकीकत के अनुसार काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस मामले में सवाल पूछे जाने पर पदाधिकारी इसे बेबुनियादी बताते हुए जांच किए जाने का आश्वासन देते हुए नजर आते हैं।
पैसा उठ गए हन नहीं मार दिलके हन पैसा उठा लेलके हन कतस करे तक ये बनने रहे शंकर साथी घर से लाके दिन साथी घर तक एको नहीं मार पड़ले हन सब पैसा उठ के खा गए हन की नाम छे हमर नाम सुनील गजक घर घर का कुनिया क्या नाम हुआ कुछो निकल के मुखिया ने बांध दे छै ने सड़क दे छै ने कुछ न करे छै वृद्धा पेंशन मिले है ना वृद्धा पेंशन नहीं मिले छै हमरा कुछो ने अहाँ के की नाम छी राधे देवी कते घर ये बकनिया तब मुखिया जी के कहलिए ना मुखिया जी हमें कहीं नहीं कहलिए हैं तो क्या न कहलिए आवे से कहा मुखिया जी खाली वोट ले समावे हां आवे नहीं से एको भी मसा कुछ का हमरा के रास्ता पेरा दिक्कत है छै तो शाहजहांपुर के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही प्रत्याशियों ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं पंचायती चुनाव भी किसी मामले पर पीछे नहीं रहा। प्रत्याशी भी लोगों के घर घर जाकर कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में अपने पक्ष में मतदान देने की अपील भी कर रहे हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय कोरोना में देख रहे हैं लोग मर रहे हैं किसानों का डीजल पेट्रोल खाद जो महंगाई है विशेषकर हमारा चुनाव महंगाई को लेकर है तो हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारी मिसर और उनके लिए हम लोग अपील करने आए। इस समय हम लोग काजीपुर में खड़े हुए हैं। मंजू सिंह जी समाजवादी पार्टी की समर्थित प्रत्याशी हैं जो गोविंदर सिंह मोनू जी की पत्नी है और गोविंदर सिंह मोनू जी जो चंद्रभान सिंह जी प्रधान पैना बुजुर्ग जी उनके बेटे और दिलबाग सिंह जी की बहू है जो चुनाव मैदान में भावे खिलाफ फर्स्ट से उतरी है और तमाम अपार जनसमूह सभी समाज सभी वर्ग के लोगों का समर्थन इनके साथ है और यहाँ से सीधे सीधे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से टक्कर है लेकिन इस टक्कर में भारी जीत समाजवादी पार्टी की जो समर्थित प्रत्याशी श्रीमती मंजू सिंह जी है उनकी भारी जीत होगी। कोरोना से संक्रमण और संक्रमितों की मौत की खबर आजकल यहां पर सुर्खियों में है। इस मामले में कई अस्पतालों की लापरवाहियां भी सामने आ रही है और ऐसा ही एक यहां पर मामला समस्तीपुर से सामने आया है जहां पर सदर अस्पताल में डाटा ऑपरेटर की कोरोना से मौत हो जाने के बाद हड़कंप मच गया। मरीज पहले से ही किडनी फेल पीड़ित था। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि ना तो यहां पर ऑक्सीजन था और न ही समय पर उसे दवाई दी गई थी। देखिए वो तो पहले से ही किडनी स्टोन से सफर कर रहे थे। यहाँ से उनको रेफर किया गया था मगर वो नहीं जा सके और मन में ऐसी धारणा बनी हुई थी कि यहाँ जो स्थिति हमारी है उसी स्थिति में हम नहीं उभर पाएंगे तो आज उनका एक्सपायर हो गया है। गाड़ी आ रही है डिस्ट्रिक्ट से और जो घर है वहाँ और वहाँ से श्मशान तक व्यवस्था कर दिया जा रहा है। सर उनका कहना है कि कोई जो यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है वो देख रेख नहीं कर रहे थे खुद को ऑक्सीजन वगैरह लगाए थे इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं खुद से ऑक्सीजन कैसे लगाएंगे? यहाँ के जो पैरा स्टाफ है नर्सेज है वो जाकर के लगाएंगे। अननोन पर्सन कैसे उसको मालूम होगा जैसे हमको लगाना वो तो लगाएंगे। इस सब को मान ली कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने में मान ली कि बराबर जो है सो हॉस्पिटल में इसका उपयोग होता रहा है। जी तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन के साथ साथ एहतियात बरतना काफी जरूरी है। लोगों को लगातार यहां पर निर्देश दिए जा रहे हैं और उनका पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है, उनको जागरूक भी किया जा रहा है। जागरूकता फैलाने की इसी कड़ी में भोजपुरी अभिनेता भी यहां अपना योगदान दे रहे हैं। सारण जिले के रिविलगंज निवासी आलमराज भोजपुरी के लोकनायक हैं और इन दिनों वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर जनता को जागरूक कर रहे हैं।
कोरोना हे कोरोना रे कि कोरोना औरी सताई कोरोना औरी सताई हाथ सैनिटाइजर कपड़े मास्क मुंह में हाथ सैनिटाइजर कपड़े मास्क मुंह में सब लोग लगाई कोरोना प्रणाम आदाब, मैं हूं आलमराज और मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना अभी जो है बहुत भयावह स्थिति में है और बहुत ज्यादा इसमें आदमी डेथ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ना जाने कौन सी बात और कौन सा मुलाकात आखिरी हो, इसलिए आप लोग सबसे मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, जहाँ रहें अपने बाल बच्चे के साथ रहें, बेवजह इधर उधर ना घूमें। और जिस तरह सारा कार्यक्रम हम लोगों का तो कैंसिल हो गया, जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम था सब कुछ कैंसिल हो गया, शूटिंग वोटिंग जितना भी था वो भी अब नहीं करना है। तो हम लोग भी तो सुरक्षित अपने घर में आ गए हैं। तो आप लोग भी जितने लोग बाहर हैं या अंदर घर पे हैं, तो सब लोग जहाँ है वहीं सुरक्षित रहें, आप लोग अच्छे से रहें, इत्मीनान से रहें, मास्क लगाते रहें और मास्क लगा कर रहें। कि कोरोना झारखंड सरकार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान कर चुकी है, जिसको लेकर रामगढ़ बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। सड़कों पर पुलिस प्रशासन को छोड़कर कुछ लोग ही नजर आए। वहीं बात अगर सुबह के बाजारों की करें तो बाजारों में लोगों के द्वारा लापरवाही जिस तरीके से बरती जा रही है उसकी तस्वीरें यहां डराने के लिए काफी है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी मुस्तैदी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। हो गया। चलो इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।